भारी बारिश के कारण अलग अलग राज्यों में जो हालात हैं उसे लेकर हरियाणा न्यूज ने मौसम विभाग के डायरेक्टर हेड सुरेंद्र पॉल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 3 तारीख के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। मौसम विभाग के डायरेक्टर हेड सुरेंद्र पॉल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेंगे मौसम को लेकर। सर, किस तरीके की बारिश की अगर बात करें, पहले की तुलना की जाए, अब की बार कितनी बारिश पड़ी है और कितना उसमें अंतर आया है? क्योंकि हर बार बारिश होती है, औसतन होती है, उसके मुकाबले अब की बार बारिश को किस तरीके से देखते हैं और कहां पर रेड अलर्ट है वो रखा गया है? देखिए, दोनों बल्कि तीनों स्टेट्स में एक्सेस रेनफॉल है इस साल। हरियाणा की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 30% एक्सेस रेनफॉल जो है रिपोर्ट की गई है और एक्चुअल रेनफॉल जो है 46.5 मिलीमीटर और अगेंस्ट 356 मिलीमीटर्स। तो कुल मिला की स्थिति ये है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई हैं। पंचकुला और अंबाला ऐसे जिले हैं जहां स्लाइटली कम बारिश है, बाकी एक्सेस है पूरे स्टेट्स में जितने भी जिले हैं। और आगे की फोरकास्ट की ऐसा है कि अभी आगे जो है आज जो है हरियाणा के और पंजाब के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी, वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगी और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे बहुत भारी बारिश भी हो गया। हमने रेड अलर्ट भी रखा हुआ। हरियाणा के नॉर्थ जो हरियाणा है वो ज्यादा आज फोकस्ड होगा, वहां काफी एक्टिविटी चलेगी आज पूरा दिन रात में भी। और मुख्य तौर पर जैसे ये जिले हैं, अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, इवन पानीपत तक रेड अलर्ट हमने रखा हुआ। और इसके बाद बाकी के जो हरियाणा के जिले हैं वहां पे हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बारिश लगातार रहेगी। नॉर्थ हरियाणा जो है काफी अफेक्टेड रहेगा और साथ साथ में इसके साथ जो जिले लगते हैं पंजाब में, चंडीगढ़ है, रूपनगर, मोहाली, फिर आप नॉर्थ तक जाते हैं जो है अपना होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, जलंधर, कपूरथला, पटियाला और संगरूर, यहाँ पे भी हमने रेड अलर्ट जो है अगले 24 घंटे के लिए रखा है। सर, जैसे कि आपने रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, जिस तरीके से आपने इनको कैटेगरीज में एक तरह से कह सकते हैं रखा है, तो उसमें जैसे रेड अलर्ट में कोई बाढ़ के चांसेस किस में ज्यादा हो सकते हैं, किस तरीके से? रेड अलर्ट में ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि न केवल यहाँ का रेड अलर्ट बल्कि सराउंडिंग जो स्टेट्स है, नेबरिंग स्टेट्स है, वहां पे किस तरह का मानसून है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो अभी ये की स्थिति है कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी अच्छी बारिशें हैं, तो वो बिल्कुल प्लेन्स में उसका असर देखने को मिलता है। तो ये एडजॉइनिंग जो जिले हैं, हिमाचल के साथ पंजाब का एरिया, उत्तराखंड के साथ हरियाणा का एरिया और स्पेशली नॉर्थ पंजाब, आज वो ज्यादा उनके ऊपर रेनफॉल होगा। और फिर कल से जो ये होगा कि कल भी रेनफॉल रहेगा, कल पंजाब में कुछ कम होगा, लेकिन हरियाणा के क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो राजस्थान के ऊपर है, वो थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट होगा, तो साउथ हरियाणा में कल चांसेस हैं जैसे आपका झज्जर, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, पलवल, उसके बाद आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू, इन इलाकों में चांसेस हैं कि कल जो है हैवी रेनफॉल होगा। और उसके बाद फिर ओवरऑल बारिशों में 3 तारीख के बाद कमी आएगी और मानसून थोड़ा सा कम होगा। जी सर, क्या जैसे कि पूरा अनुमान मौसम विभाग को होता है कि इस बार इतनी बारिश होनी है, क्या मुख्य कारण क्या लगते हैं कि इतनी ज्यादा एकदम से बारिश पड़ जाना और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होना? तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आई थिंक पहले की अपेक्षा अब की बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं सर? मैं ये देखिए, शुरू में हमने फोरकास्ट भी किया था, लेकिन 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस साल। एक तो ये है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर पैसिफिक में होता है जनरली, ईस्ट पैसिफिक में, वो काफी फेवरेबल इस साल रहा क्योंकि वो एल निनो जैसी स्थिति नहीं थी, वो ओवरऑल मानसून को रेगुलेट करता है। दूसरी बात यह है कि इंडियन ओशन डाइपोल, 2 हमारे एरियाज हैं इंडियन ओशंस में, उसके टेम्परेचर के ऊपर भी काफी निर्भर करता है, वो इस साल काफी फेवरेबल था। तीसरी ये है कि हमारे इस साल जितने भी मानसूनल फीचर्स थे, जो एक तो परमानेंट होते हैं कुछ फीचर्स जो कि काफी टाइम रहते हैं पूरा मानसून में, और कुछ सेमी परमानेंट होते हैं, वो भी काफी फेवरेबल थे। तो ये सारी चीजें मिलके जो है इस साल जो है, और दूसरी बात ये है कि इस साल ब्रेक मानसून नहीं दिखा हमने। नॉर्मली मानसून का एक बड़ा टिपिकल फीचर होता है कि बीच में ब्रेक आती है, लेकिन वो कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल, हैवी स्पेल्स ऑफ रेनफॉल और साथ साथ में जो पूरे नेबरिंग स्टेट्स में बारिशें होना, उससे स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ी है। तो सर, कब तक जिस तरीके से अब बारिश हो रही है, आगे भी बारिश हो सकती है जिस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो इसको काबू पाने के लिए किस तरीके की क्या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से?
एक तो यही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम तो ऑलरेडी है, लेकिन साथ साथ में जितनी भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट्स है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, एक तो उनका एक आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है कि कहाँ पे क्या है, क्या स्थिति बनने वाली है। साथ साथ में फिर हमारा जो है फ्लड जो है कंट्रोल सिस्टम, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और जो है शॉर्ट टर्म पे हमें प्लान करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की अब सिचुएशन चल रही है, हम जो है सराउंडिंग्स एरिया पे बहुत डिपेंड्स हैं, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ओवरऑल। तो ये सब चीज़ें हैं। ड्रेनेज हमें बहुत बेहतर करने पड़ेंगे, नेचुरल ड्रेनेज और आर्टिफिशियल ड्रेनेज, क्योंकि पानी को अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। अगर वो रुकता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की दिक्कतें होती हैं। पानी एक तो सी में जाता है अल्टीमेटली थ्रू रिवर्स एंड थ्रू अदर चैनल्स, और दूसरा ग्राउंड वाटर में जाता है। दो पानी के जो है जरिए है जहाँ पानी रहता है। लेकिन अगर आप नदी नालों में रुकावट होती है, दिक्कत होती है, वहाँ पे पानी को निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर पानी कहाँ जाएगा। और ग्राउंड वाटर में भी हमने आजकल ये है कि काफ़ी चीज़ें कॉन्क्रीट आ गई हैं, तो वहाँ पे भी सीपेज जो है कम होता है, पानी कम जाता है। तो कुल मिला के व्यवस्था ये है कि पानी का एक अपना डेस्टिनेशन है, रास्ता है, उसको थोड़ा सा एक हमें फिर से बहुत ड्रेनेज स्पेशली जो है उनको मुझे लगता है एज पर द रेनफॉल पैटर्न, जैसे भी हमारी रेनफॉल एक्टिविटी चल रही हैं और एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल के बाद कुछ राहत है, और फिर 7-8 तारीख के बाद फिर मानसून थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं है जैसे अभी आज या मोस्टली कल तक रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे सुरेंद्र पाल, डायरेक्टर हेड मौसम विभाग के। उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर बार जब भी मानसून होता है तो उसके अंदर एक ब्रेक आता है बीच के अंदर, और जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और इस बार जो है अब की बार मानसून ने ब्रेक नहीं लिया है, लेकिन कल के बाद स्थिति जो है वो काबू में रहेगी। लेकिन 7-8 तारीख के बाद फिर से मानसून है जो शुरू हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा।